रेडी, बैठ जाओ, सब लोग बैठ गए। चलिए देखिए, आज एक्सरसाइज पढ़ेंगे 9.1। देखिए चैप्टर का नाम जैसा आपको हमने लिखवाया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना। तो देखिए एक्सरसाइज 9.1 पढ़ने से पहले कुछ इसका बेसिक फंडामेंटल हम जान लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो इसमें एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं? दो कोण होते हैं। इधर देखिए कौन कौन सा। पहला जो पॉइंट हमारे पास होता है एंगल ऑफ इलिवेशन। क्या होता है बोलो? एंगल ऑफ इलिवेशन। अभी समझ में आ जाएगा। एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ इलिवेशन, इसे हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं इसको? उन्नयन कोण। बात समझ में आ रही है कि नहीं बोलो। और जो सेकंड पॉइंट हमारे पास दे रखा होता है इसमें क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन, DEPRESSI। क्या दे रखा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण। बात समझ में आ रही है कि नहीं बोलो। अब देखो यही दो कॉन्सेप्ट पे पूरा हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है इसी पे डिपेंड है ना। देखो पहला हमारे पास क्या होता है? एंगल ऑफ इलिवेशन। हमारे पास क्या होता है? देखो मान लिया ये हमारे पास एक मीनार है, मान लेते हैं, ठीक है। कुछ देर के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं इसको? मीनार हमारे पास ये है। बात समझ में आ रही है? मान लेते हैं कि एक हमारे पास मीनार है। मान लिया एक जो लड़का है यहाँ पे खड़ा है हमारे पास, ठीक है। मान लेते हैं, देखिए मुस्कुरा रहा है ना। एक ये लड़का हमारे पास आदिल खड़ा है। कौन खड़ा है? आदिल खड़ा है। तो आदिल को देखने के लिए, देखिए इधर ये आदिल है ना, तो आदिल को देखिए इधर देखने के लिए, देखो इस मीनार को देखने के लिए, मान लिया ये मीनार हमारे पास है। बात समझ में आ रहा है? तो आदिल को देखने के लिए, इस मीनार को देखने के लिए आदिल यहाँ पे खड़े हैं, और इनको देखने के लिए इस मीनार को लिए, देखिए कुछ यहाँ पे सर अपना ऊपर उठाना पड़ेगा कि नहीं इनको? बोलो सर, इनको ऊपर उठाना पड़ेगा कि नहीं? तो जब इन्होंने सर उठाया तो ये क्या कुछ यहाँ पे साइड लाइन बनी कि नहीं? यहाँ पे बोलो कोई लाइन बनेगी कि नहीं यहाँ पे? तो इस लाइन का नाम क्या होता है बोलो? एंगल ऑफ इलिवेशन। अभी एंगल ऑफ इलिवेशन है। इस लाइन का नाम क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये कौन सी लाइन होती है? हाइपोटेनियस वाली लाइन होती है। और देखिए यहां से भी तो कोई साइड यहाँ पे ऐसे बनेगी, इसकी बनेगी कि नहीं बोलो। और ये क्या हो जाएगा उसको बोलो? बेस हो जाएगा इसका, हॉरिजॉन्टल इसका हो जाएगा, इसी का ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में? अब समझना ये कौन सा था? एंगल ऑफ इलिवेशन, उन्नयन कोण होता है, ठीक। अब उन्नयन कोण, अब देखिए अवनमन कोण क्या होता है हमारे पास। मान लेते हैं ये आपका क्या है? ये हाउस है आपका। बोलो ये क्या आपका? घर है। बात समझ में आ रही है? ये आपका घर है, ठीक है। और ये आप यहाँ पे क्या है? देखिए आपका ये घर के पास में जाली लगी है। कहाँ पे लगी होती है ना जाली? घर में। और ये मान लेते हैं फिर आदिल यहीं पे खड़े हो गए, बालकनी में। अब ये खड़े हो गए आदिल। कहाँ खड़े हो गए? आदिल, दिक्कत तो नहीं कोई? समझिए इधर देखिए, आदिल जब खड़े हो गए, मान लिया आदिल यहाँ पे देख रहे हैं, ये सड़क है। ये क्या है बोलो? ये क्या है? और यहाँ पे मान लिया एक गमला रखा है। मान लिया एक गमला रखा है। क्या रखा है बोलो? गमला रखा है, ठीक है। और गमले पे क्या है? पेड़ लगा है। गमले पे क्या लगा है? पेड़ लगा है, ठीक है। अब ये आदिल क्या करेंगे? अपनी बालकनी से इस गमले को क्या ऐसे नहीं देखेंगे? देखेंगे ना? बोलो देखेंगे कि नहीं? यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक एंगल बनेगा। ये एंगल कौन सा बन जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे जब इसको देखा तो ये वाली साइड क्या ऐसे नहीं जाएगी? बोलो जाएगी कि नहीं? बोलो यहाँ पे तो ये वाली साइड यहाँ पे ऐसे गई तो ये वाला एंगल जो बनेगा, और यहाँ पे जो ये एंगल बना रहा था यही क्या था? एंगल ऑफ इलिवेशन। ये क्या था? एंगल ऑफ इलिवेशन, उन्नयन कोण। ये एंगल ऑफ इलिवेशन था। और ये जो नीचे की तरफ देख रहे हैं ये वाला एंगल, ये क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब एंगल ऑफ इलिवेशन उसे कहते हैं जिस, मान लिया कोई एक वस्तु ऊपर रखी है, उसे देखने के लिए हमें अपना सर ऊपर उठाना पड़ता है, तो वही क्या होता है? एंगल ऑफ इलिवेशन होता है। मान लिया हम कहीं घर पे खड़े हैं या कहीं मीनार पे खड़े हैं, तो नीचे की ओर अगर हम कोई वस्तु देखते हैं तो हमें सर नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। वही क्या होता है? एंगल ऑफ
डिप्रेशन होता है। बात समझ में आई कि नहीं बोलो। तो इसी पे बेस पे तो टोटल हमारे पास क्या होगा, एक्सरसाइज 9.1 डिपेंड है। तो देखिए पहला क्वेश्चन 9.1 का क्या दे रखा है आपके बुक में, इसे रब करते हैं हम। जी सर। नोट करेंगे क्या? नो सर। कोई नोट करने वाला जरूरत तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास इसमें क्या बनेगा, तो बात समझ में आई। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, बोलो। ठीक है, बोलिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बताइए जल्दी से यहाँ पे। किसी वस्तु को हम ऊपर देखते हैं जो कोण बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहते हैं? कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दे रखा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए क्या कह रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tight from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is level is 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है बोलो, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक हिंदी मीडियम बुक दे दीजिए थोड़ा आप लोग हमें, ठीक है। देखिए आप हिंदी मीडियम में क्या लिखा है आपका क्वेश्चन, देखिए जैसा दिख रहा है। क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार कितना मीटर, 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है। तो देखिए लंबी डोर पे चढ़ रहा है 20 मीटर। तो ये देखिए डोर यहाँ पे है इसकी, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं इसकी डोर जो क्या है, एक सर्कस का व्यक्ति है, मान लिया ये सर्कस का व्यक्ति खड़ा है। बात समझ में आई, ये कौन सा है, सर्कस का, बात समझ में आ रहा है। और मान लिया एक यहां से लेकर यहां तक एक रोप है, रोप मतलब समझ रहे हैं, रस्सी, क्या है बोलो, रस्सी। ये यहां से लेकर यहां पर चढ़ रहा है, ये सर्कस का व्यक्ति एक रोप पे चढ़ रहा है। बात समझ में आया। ये जो सर्कस की रोप है ये कितने मीटर है, 20 मीटर। ये जो सर्कस की रोप है जो रस्सी है कितने मीटर दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है। इतनी बात समझ में आई, बोलो। अब ये बताओ ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो ऊपर ही देखेगा ना, तो ऊपर की ओर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये बात समझना। और क्या कह रहा है बोलो, आगे आगे क्या कह रहा है बोलो, जो अच्छी तरह से यहां से देखिए, मान लिया यहां से वो बंधी हुई है, तनी हुई है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। आगे क्या कह रहा है बोलो, भूमि पर सीधे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, भूमि पर शिखर के खंबे से। इधर देखिए मान लिया ये खंबा है कि नहीं, खंबा बोलो। ये हमारे पास क्या है, इस खंबे से यहां पे रस्सी बंधी हुई है, ये क्या हमारे पास खंबा है, यहां पे रस्सी ऐसे बंधी हुई है। ठीक है, बात समझ में। अब जब रस्सी बंधी हुई है तो देखिए यहाँ पे इसका हॉरिजेंटल क्या है, ये लाइन हम यहाँ से लेकर यहाँ नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि नहीं। जो एंगल यहाँ पे बना रहा है वो कह रहा है कि एंगल कितना बना रहा है, वो एंगल कितना बना रहा है, यही एंगल ऑफ क्या होता है, एलिवेशन होता है। नई बात समझ में आई क्या है, क्लियर है बोलो। स्मृति क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है। देखो इधर एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, अब इनका कोई नाम दे देते हैं। ये जो यहां से बंधा है इसको मान लिया हमने ए नाम दे दिया, इसको हमने क्या दे दिया बी, और इसको नाम क्या दे दिया सी। और वी नो दैट अगर ये कंडीशन दे रखा है तो ये कंडीशन कैसी होती है, 90 डिग्री कंडीशन होती है। कैसी होती है, और जब ये 90 डिग्री की कंडीशन है तो इसके सामने वाले की साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस, क्या कहलाती है। और ये वाली साइड क्या है बोलो, परपेंडिकुलर। और यही हमें बताना है, यही वाला क्या बताना है, इसी का हाइट हमें बताना है, किसका, खंबे की ऊंचाई है ना। तो खंबे की ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ पे x मीटर है, कितनी मान लेते हैं, कोई डाउट है बोलो। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे, अब ही हमने आपको पढ़ाया था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान, ये आपको हम बार बार पढ़ाते हैं जिससे आपको याद हो जाए। ये साइन सॉरी ये tan में होता है, ये कॉस में होता है, ये किस में होता है, ये किस में होता है बोलो, एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से, ये किस में होता है, और ये किस में होता है, tan में होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पे क्या आपको दे रखा है, जल्दी से बताएं। ये परपेंडिकुलर दे रखा है और ये तो किस में बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में होता है, दे रखा है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। माना यहाँ पे लिखिए लेट, मान लिया यहाँ पे लेट ए बी इज इक्वल टू x में मीटर, ये क्या है, ब्रैकेट में लिख देना पोल की लेंथ, पोल ऑफ
लेंथ ऑफ पोल क्या है बोलो, लेंथ ऑफ LENG, लेंथ ऑफ पोल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, ये क्या है, खंभे की लंबाई है। बात समझ में आई कि नहीं बोलो, उसको हमने क्या माना है, x मीटर माना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और देखिए गिवन हमारे पास क्या, यहाँ पे लिखेंगे गिवन जो हमारे पास दे रखा है, कितना गिवन है बोलो, AC, मान लिया AC गिवन है कितना, 20 मीटर, यही तो माना था हमने। A से लेकर C पॉइंट नाम ने दे दिया हमने, आप यहाँ पे PQR दे दें, XYZ दे दें, इससे नहीं कोई मैटर करता है, ठीक है। तो AC कितना गिवन है, 20 मीटर दे रखा है। बात समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो किस में हो जाएगा, इन ट्राइंगल ABC, यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में। नई बात समझ में आया, बोलो क्लियर है। या ट्राइंगल ACB में, ट्राइंगल यहां पे करेंगे ACB में कर देते हैं, क्योंकि यहां पे एंगल कौन सा ले रहे हैं, 30 डिग्री ले, एंगल ACB, इन ट्राइंगल ACB में। अब देखिए यहाँ पे जब 30 डिग्री लिया तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किस में होता है, साइन में। एंगल कहां से मिलेगा, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नहीं समझ में आया, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है बोलो, परपेंडिकुलर AB है कि नहीं बोलो, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या AB ऐसे लिख लें बोलो, और यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है, AC, कोई डाउट है बोलो। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है बोलो, x, और यहाँ पे AC हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 20, और वी नो दैट साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है वैल्यू कि नहीं बोलो। तो क्या यहाँ नहीं पुट कर सकते हैं, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, और x बाई कितना हो जाएगा बोलो, 20, है ना। अब बाई इसका क्या करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 2x हो जाएगा। हो गया कि नहीं बोलो। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, तो x बराबर कितना निकल आया बोलो, 10, और मीटर, यही क्या निकल आया, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द पोल x इज इक्वल टू 10 मीटर। जो यहां बताना था x का कितना है बोलो, यही 10 मीटर इसकी खंबे की लंबाई आ गई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, आंसर समझ में आया कि नहीं बोलो, नोट कर लो। तो खंबे की लंबाई कितनी आ गई, 10 मीटर। हाँ वही खम्बा
नोट हो गया? नोट करिए सभी लोग। नोट हो गया? बोलो सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम में आता है, ठीक है ये। हाँ, रब करें इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। नहीं, इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आपको मिलेगा क्वेश्चन, बहुत ही पूछा जाता है। हाँ? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बोलो। और इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है और इसके बॉटम की जो डिस्टेंस है वह पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। वो जो छू रहा है पेड़ जमीन को, शिखर जो जमीन को छूता है कितना है? 8 मीटर है, ठीक है। तो पेड़ की डिस्टेंस बताना है हमें। क्या बताना है? बोलो। पेड़ की डिस्टेंस बताना है। देखो इधर मान लेते हैं कि ये एक हमारे पास पेड़ है, ये हमारे पास टोटल पेड़ हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है? पेड़ है। बात समझ रहे हैं? एज्यूम कर लीजिए क्या है हमारे पास, और जो इसके बॉटम से दे रखा है वो कितना मीटर है? बोलो। 8 मीटर दे रखा है। जो इसका बॉटम दे रखा है कितना वो दे रखा है? बोलो। 8 मीटर दे रखा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? जमीन से जो मतलब पेड़ है, यहां से लेकर जहां से टूटा है पेड़, मान लेते हैं कि पेड़ यहां से टूट गया, मान लिया पेड़ यहां से, और जब ये पेड़ यहां से टूटेगा, समझना इस बात को, जब पेड़ टूटेगा तो कुछ ऐसे ही तो गिरेगा आके, तो जब टूटेगा ऐसे तो यहाँ पे बॉटम को छुएगा कि नहीं? ये वाला मान लिया यहां से ये पेड़ ऐसे ऐसे टूट गया, ये इतना भाग क्या हो गया? तो ये टूट के बॉटम पे आया, तो बॉटम पे जब आएगा तो ये कुछ ऐसे ही तो आएगा, यहीं पे तो मिलेगा कि नहीं? बोलो। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। और जो बॉटम से टूट गया और ये एंगल बना रहा है, जब ये टूटा यहां से, ठीक है, तो यहां पर आया तो ये एंगल कितना बना रहा है? बोलो। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। अब इसका नामकरण कर देते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं ए, और यहां पे बी, और यहां पे सी, और यहां पे क्या कर देते हैं? डी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं? डायग्राम समझ में आया जैसा कह रहा था? अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बनेंगी। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं इसकी ऊंचाई यहाँ पे कितनी मान लेते हैं? x मान लें। बोलो। इसको क्या मान लें हम? x मान लें। और जहां से टूटा है इसको क्या हम y मान लें? बोलो। जहां से टूटा है और ये x, अब टोटल ये कितना हो जाएगा? बोलो। x प्लस वाई हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? प्लस वाई मीटर लिख लें। बोलो। इसको y मीटर माना, इसको कहीं डाउट है? मानने के लिए आप कुछ भी मान लें, डजंट मैटर, ठीक है। जो ये टूटा है तो ये वाई इधर ही तो आया है, ये टूटने वाला, तो यहां से लेकर यहां तक ये वाही मीटर वाला तो है कि नहीं? बोलो। ये जो टूटा है ये वाई वाला, देखो फिलहाल जब यहां पे आएगा तो ये वाई मीटर वाला ही तो है। अब समझना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका कितना इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माना ए बी इज इक्वल टू, लेट ए बी इज इक्वल टू कितना? बोलो। x सेंटीमीटर। अब लिख लोगे ना ऐसे? बोलो। माना पेड़ की लंबाई कितनी है? डी बी। बोलो कितना दे रखा है? जहां से टूटा कितना? ए डी। लिख लोगे ना ये सब? तो लिख के बाद में क्या करोगे? तो यहाँ पे देखिए अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो कौन सा ट्राइंगल पहले लेंगे? पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ए सी बी में। बोलो क्या लिया? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी में जब ट्राइंगल ए सी बी लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलो। बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये देखो कंडीशन कैसी बन रही है? 90 डिग्री की बन रही कि नहीं? और इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस हो जाएगी कि नहीं? बोलो। तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है? बोलो। देखो इधर अभी हमने आपको बताया था
PBP और यहाँ पे HHB होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ट्राइंगल ले रहे हो तो ये किस में हो जाएगा, और ये किस में हो जाता है कॉस, और ये किस में होता है बोलो साइन। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा लेंगे, tan वाला। तो यहाँ पे लिया हमने tan, एंगल कितना मिल रहा है बोलो, कितना मिल रहा है बराबर, यहाँ पे कितना है बोलो AB, यहाँ से लेकर AB है ना, अपॉन में कितना है BC या CB। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं, आप CB लिख लें या BC लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB कितना माना है बोलो हमने x मीटर, अपॉन में BC कितना है 8 मीटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है कितना होता है 1/√3 होता है, कितना होता है। तो यहाँ पे हमने रख दिया 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन में कितना रखा 8। अब क्या x अपॉन में कितना रखा है यहाँ पे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसका, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 8 यहाँ पे आ जाएगा, x को यहीं रहने देते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या 8/√3 नहीं निकलेगा। बोलो ये बात समझ में आए कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई, कितना आ गया बोलो 8/√3। बात समझ में आई गई, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू हमें पता चल गई ना, अब जब ये वैल्यू पता चल गई अब इसका निकाल लें तो बात बन सकती है ना, क्योंकि जब इसका पता चल जाएगा यही पेड़ टूटा है ना, तो वही चीज तो आ जाएगा कि नहीं। अब समझना यहाँ पे, देखना यहाँ पे ध्यान से इसको, यहाँ पे क्या करेंगे, अब ट्राइंगल क्या चलेंगे ACB, फिर अगेन चलेंगे, फिर ठीक है यहाँ पे लिखो अगेन ट्राइंगल ACB, ठीक है अगेन ट्राइंगल ACB में। जब ACB में जाओगे तो अब देखिए ये वाला साइड हमें पता चल गया परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना है बोलो साइन में है ना, लेकिन नहीं साइन क्यों नहीं निकालेंगे, इधर समझो बात को। यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा है, ये 8/√3 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है AC कितना दे रखा है y। तो क्या बेस अपॉन हाइपोटेनियस नहीं ले लेंगे बोलो, देखो यहाँ पे बेस अपॉन, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ले लें, क्योंकि ये तो निकल ही आया है ना, इसकी कोई जरूरत है बोलो नहीं जरूरत है। अब किसकी जरूरत है, अब इसको और इसको ले लो तो बात बन जाएगी, जब y निकल आएगा तो यही तो यहाँ पे जाएगा, देखना यहाँ पे। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ले लिया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसमें होता है, तो यहाँ पे cos 30 डिग्री हमने लिया, क्या लिया, क्योंकि ये तो निकल ही, अब इसकी जरूरत नहीं है ना, अब इसका और इसका निकालते हैं, ठीक है। देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस करेंगे तो AC अपॉन में कितना हो जाएगा बोलो, बेस अपॉन बेस कितना है BC अपॉन में AC। नहीं समझ में आ रहा है, तो देखो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताएं जल्दी से। cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये होता है √3/2 होता है कि नहीं बोलो, तो यहाँ पे हमने लग दिया √3/2। BC कितना है बोलो 8 दे रखा है कि नहीं, और AC कितना दे रखा है y दे रखा है कि नहीं। ये अब बात समझ में आई कि नहीं। देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, तो क्या y बराबर 16/√3 नहीं आ जाएगा बोलो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो। तो ये निकल आया y कितना बोलो, y कितना निकल आया 16/√3। जब 16/√3 है तो यही टूट के यहाँ पे आया था कि नहीं बोलो, तो यहाँ पर ये 16/√3 मीटर होगा कि नहीं बोलो। इतनी बात समझ में आ गई ना। लेकिन उसने क्या कहा, पेड़ जो टूटा है ना, टोटल पेड़ की हाइट बतानी है, टोटल मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक बताना है, टोटल बताना है ना। तो देखिए टोटल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल निकालना है DB या B से लेकर D तक। तो यहाँ पे देखो B से लेकर D तक निकालेंगे तो पहले क्या है BA है कि नहीं बोलो, BA, और फिर क्या है बोलो AD है कि नहीं बोलो, BA और AD है कि नहीं बोलो। और टोटल ही, टोटल की बात करें तो x + y यही तो माना था हमने, इसको x और ये y, ठीक है। तो यहाँ पे BD निकालना है, कितना निकालना है, BA कितना निकाला है बोलो 8/√3 बोलो, यह है कि नहीं बोलो। और AD कितना निकाला है हम लोगों ने 16/√3 बोलो। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं।
अब ये बताएं कि एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा कि नहीं। तो डी बी डी कितना है बोलो, ये √3 देखो सेम एलसीएम है तो √3 आ जाएगा ना। तो ये 16 और 8 और 16 कितना हो जाएगा, 24 हो गया कि नहीं एलसीएम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको यहीं पे छोड़ सकते हो अगर आंसर लेना है तो यहां पर भी, नहीं तो आगे सॉल्व करना है तो और भी सॉल्व कर सकते हो। इधर देखो हमने कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई आपको बताया है, अगर √3 है तो अंशवाहर में किससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 24/√3, तो अंशवाहर में √3/√3 से नहीं गुणा करेंगे। दिख रहा है कि नहीं बोलो, क्लियर है। अब बताओ ये √3 गुणा करेंगे तो यहाँ पे डी कितना है बोलो, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24/√3 और बटे में √3 क्या हो जाता है, सिंपल 3 होता है कि नहीं बोलो। तो इसको जब काट देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम। तो यहाँ पे डी बराबर कितना निकला है, 8√3 मीटर। ये किसकी है, पेड़ की ऊंचाई निकल आई। बात समझ में आएगी नहीं। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत एग्जाम में आता है आपके क्वेश्चन ये। खूब प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, घर पे 2-4 बार लगाएं जा करके।
CONJUGATE। कौन सी क्या? हमें जे भी बनेगा नोट हो गया सभी का? नो सर। आप समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में अभी? साजन अब समझ में आ रहा है तुम्हारे? बेसिक से पढ़ रहे हो, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? ये 6 नंबर क्वेश्चन दे जाता है आपको। नंबर कितने नंबर देता है? 6 मार्क्स देगा आपको। ये अच्छे से कर लो, ठीक है? 6 मार्क्स देता है ये। एग्जाम में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें 100% आता है, ठीक है? अब क्वेश्चन कोई भी दे दे इसमें से, है ना? बस हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। रब करें इसको। कहाँ तक नोट हुआ तुम्हारा? बीड़ी बीड़ी पीते हो क्या तुम? सिगरेट पीते हो? बीड़ी सस्ती है, उसमें स्टेटस खराब हो जाएगा। सिगरेट पीते हो? बीड़ी में जो है स्टेटस गिर जाएगा ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, हानिकारक है तभी तो पीते हैं सभी। लाभदायक होता नहीं पीता कोई ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कितने स्लाइड लगाना चाहती है? 2 स्लाइड लगाना चाहती है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ कितना एंगल बना रहा हो? 30 डिग्री, ठीक है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की एक स्लाइड लगाना चाहती है ना? जो भूमि के साथ कितना एंगल बनाती है? ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी या स्लाइड की लेंथ हमें बतानी है। क्या बतानी है? लेंथ बतानी है। तो देखिए पहले यहाँ पे 2 कंडीशन इसमें बनेंगी। एक यंगर पर, मतलब एक यंगर के लिए बनेगा और एक एल्डर के लिए, है ना? एक यंगर मतलब एक छोटे के लिए और एक एल्डर मतलब एक बड़े के लिए स्लाइड। समझ रहे हैं कि नहीं बात? तो पहले यंगर के लिए स्लाइड देखते हैं कौन सी बनती है। मान लीजिए ये यंगर के लिए स्लाइड बन रही है। कौन सी? कितना दे रखा है इसका? 30 पहले इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर। कितना दे रखा है बोलो? 1.5 मीटर दे रखा है। किसके लिए है? बच्चों के, छोटे वाले, छोटे बच्चों के लिए, है ना? और दूसरा किसके लिए बोलो? एल्डर ब्रदर, सॉरी एल्डर के लिए है। एल्डर के लिए कितना दे रखा है बोलो? 3 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 3 मीटर। 3 मीटर इसकी लेंथ दे रखा है। नहीं बात समझ में आया? समझिए। बात समझ में आया? 2 कंडीशन बनेंगी, एक छोटे बच्चों के लिए और एक ये बड़े बच्चों के लिए। आप बात समझना है यहाँ पे, जो एक पहले एंगल बना रहा है वो जो फिसलन पट्टी है ना, ये जो स्लाइड है इधर देखिए, ये वाली इसकी स्लाइड है। कौन सी स्लाइड है? ये स्लाइड है। बच्चे जब यहाँ पे देखिए, इधर देखा है ना, उसमें पार्क वगैरह में बच्चे बैठते हैं, यहाँ से फिसलन पट्टी पे आते हैं। आप भी झूले हैं कि नहीं? इस पे स्लिप मारे हैं कि नहीं बोलो? है ना? तो स्लाइड किए तो देखिए यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, इधर देखिए कुछ ऐसे होता है कि नहीं बोलो? तो ये जो एंगल बना रहा है कितना डिग्री का बना रहा है? यही क्या है? एंगल ऑफ इलिवेशन। बोलो कौन सा एंगल है? अब जो ये बना रहा एंगल, इसकी जो फिसलन पट्टी, इसकी जो स्लाइड है, ये एंगल कितना बना रही है बोलो? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कितनी डिग्री का बोलो? ये किसके लिए है? बड़ों बच्चों के लिए। और ये किसके लिए है? छोटों के लिए। नहीं समझ में आया? ये यंगर के लिए, ये एल्डर के लिए। इतनी बात समझ में आई? अब समझना यहाँ पे, देखो यहाँ पे मान लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इसको नाम दे देते हैं पी, क्यू, आर। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री का। और ये भी क्लियर है यहाँ तक? आप समझो यहाँ पे और कुछ दे रखा है इसमें? नहीं ना? बोलो अब हमें बताना क्या है? ये फिसलन पट्टी का ही लेंथ बताना है। बोलो बताना है कि नहीं यहाँ पे? तो देखते हैं इस फिसलन पट्टी की जो स्लाइड की लेंथ हमारे पास क्या होगी और इस स्लाइड की लेंथ हमारे पास क्या निकल के आएगी। देखो यहाँ पे ये कौन सा दे रखा है? ये देखो, मान लेते हैं ये हमारे पास कितना है? x मीटर है। बोलो कितना है? X। और मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है? y मीटर मान ले। बोलो कोई डाउट है इसमें? नहीं ना?
अब देखो यहाँ पे, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले हमारे पास कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी बी में, बोलो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी, बोलो बात समझ में आई। जब ट्राइंगल ए सी बी लेंगे, ए सी बी, तो क्या आ जाएगा, बोलो यहाँ पे, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस, और ये बेस क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किस में होता है, होता है कि नहीं बोलो, तो जरूरत तो इसी की पड़ने वाली है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा कहाँ पे है, इसको थीटा कहाँ से मिलेगा, 30 डिग्री है ना। तो पहले वाले के लिए कंडीशन के लिए फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लिख लेना, केस 1, क्या लिखोगे यहाँ पे, केस 1 फर्स्ट कंडीशन के लिए, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बोलो, ए बी, कितना है बोलो, ए बी, अपॉन में ये कितना दे रखा है बोलो, ए सी, बात समझ में आई कि नहीं। और साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास ए बी कितना है 1.5 मीटर, और ए सी कितना हमने माना है x मीटर, नहीं बात समझ में आई। अब ये बताइए साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है कितना होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे हमने रख दिया 1/2 इज इक्वल टू 1.5 इज अपॉन में कितना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x इज इक्वल टू 2 गुणे 1.5 करेंगे तो 1.5 का अगर 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा कि नहीं बोलो। तो इस फिसलन पट्टी जो छोटे बच्चों के लिए है, जो यंगर जो है हमारे पास कितना निकल आया 3 मीटर, जो फिसलन पट्टी की जो स्लाइड की लंबाई के कितनी निकल आई, एग्री है इस बात से। अब देखिए केस सेकंड यहाँ पे, अब क्या बनना है यहाँ पे, केस सेकंड यहाँ पे बन रहा है। तो केस सेकंड के लिए देखिए क्या बनेगा, केस सेकंड हमारे पास यहाँ पर भी तो 90 डिग्री कंडीशन है, ये क्या दे रखा है परपेंडिकुलर, और ये क्या दे रखा है, तो यही स्लाइड का बताना है हमें लेंथ ना। तो देखिए स्लाइड का लेंथ कितना होगा यहाँ पे, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पी क्यू आर में जब करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये भी किसमें हो जाएगा साइन, और एंगल कितना दे रखा है बोलो, दे रखा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 3, बोलो दे रखा है कि नहीं, अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है y, डायरेक्ट अब लिख दिया कोई दिक्कत तो नहीं, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस कितना है y, बात समझ में। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आप बताएं जल्दी से, √3/2 होता है कि नहीं बोलो, साइन 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है √3/2। तो यहाँ पे रखा हमने √3/2 इज इक्वल टू 3 कितना हो गया y, हो गया कि नहीं बोलो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं ऐसे, तो y बराबर जो निकल के आएगा 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, अपॉन में कितना निकल आया √3 निकल आया कि नहीं। अब यहाँ पे हम कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं बोलो, कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे जब कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कराएंगे तो y बराबर 6 √3 अपॉन में कितना आ जाएगा 3, तो कितने बार जाएगा 2 बार, तो y बराबर कितना निकला है 2√3 मीटर, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये किसके लिए निकल आया, ये एल्डर के लिए, और ये किसके लिए निकल आया अनुज, बुलाओ कौन आया, नोट को जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कोई छोड़ के एग्जाम में नहीं आओगे, ठीक है। एग्जाम में छोड़ के आया तो क्या चलेंगे कोड़े, नाजिम खासकर तुम्हारे आदिल नोट करो कभी नहीं। दूसरा कैसे लिख लेना अगर यहाँ पे लिखना हो, देखो यहाँ पे यंगर के लिए था, ठीक है, YOUNGER, ये यंगर के लिए था, ठीक है, और ये किसके लिए है एल्डर के लिए, है ना। केस फर्स्ट केस सेकंड डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
PR equal to ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? √3 कैसे किया? अब तो क्लियर है ना? लिखने की जरूरत तो है नहीं, कॉन्जुगेट है ना? different. डायग्राम जरूर बनाए इसका, ठीक है? पेज को मत पलटिए, 15 फरवरी तक सिलेबस उम्मीद है वो करवा देंगे, ठीक है? पूरा हो जाएगा 15 फरवरी तक। ये संडे को पूरा सब समाप्त हो जाएगा आपका ये 15। कितने क्वेश्चन है? 10-15 क्वेश्चन है। कितने हैं? 15-16 कुछ हैं। कितने कितने क्वेश्चन है? 16 है ना? ठीक है, 4-5 तो आज ही हो जाएंगे, कल 4-5 हो जाएंगे, और संडे को 2 घंटे क्लास चलेगी कंटिन्यू, ठीक है? रब करें बोलो। नोट हो गया ना? इसको सर भी और शॉर्ट कर सकते हैं। नोट हो गया? गुणा कर दो 1.7 हाँ तुम इसी गोले के हो कि कहीं दूसरे गोले से आए? ये बताओ क्यों? आदिल, तुम इसी गोले से हो कि कहीं दूसरे गोले से आए हो? हाँ? हमें लग रहा सुट्टा उट्टा मान लो तभी समझ में आएगा तुम्हारे क्वेश्चन। हाँ, दे दें टाइम सुट्टा के लिए? नहीं देते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा? देखो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बॉटम से 30 मीटर की दूरी पर है, बॉटम से कितना है बोलो? 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, कौन बोल रहा है? उन्नयन कोण बोल रहा है ना ये। तो उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो मीनार की हमें हाइट बतानी है। किसकी? मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल इजी हो जाएगा क्वेश्चन ये भी आपका। देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है? बॉटम से जो इसकी लेंथ दे रखा है कितना दे रखा है बोलो? ये देखो, ये बॉटम है कि नहीं इसका? ये बॉटम है कि नहीं इसका? बॉटम कितना है बोलो? 30 मीटर। कितना दे रखा है? मान लेते हैं 30 मीटर है, ठीक है? इसमें कोई स्केल लेके वहां नहीं बैठना है आपको, ठीक है? 30 मीटर पता चला। 30 मीटर की अगर लो एक स्केल तो है ना, कॉपी भी नहीं इतनी बड़ी होगी। ये 30 मीटर का बॉटम दे रखा है, और एंगल कितना बना रहा है बोलो? ये 30 डिग्री। मान लिया 30 डिग्री ऐसे ही तो जाएगा, जाएगा कि नहीं बोलो? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री गया हमारे पास। ये एंगल इसका कितना गया बोलो? 30 डिग्री का जब ये एंगल जाएगा तो इस वाले लाइन को हम यहाँ पे मिला सकते हैं कि नहीं बोलो? इसकी हाइट भी तो होगी, होगा ना? तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका A है और ये पॉइंट B है, और ये क्या है? ये एंगल कितना बनेगा बोलो? बात समझ में आ रही है कि नहीं? बताना क्या है इसमें बोलो? मीनार, यही तो वो मीनार है। देखो ये मीनार है कि नहीं? है, मान लिया कितनी है? x मीटर है। कितना मान लिया? ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन बिल्कुल इजी हो जाएगा। माना मीनार की ऊंचाई है ना, द हाइट ऑफ द मीनार, टावर है ना, द हाइट, लेट द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की जो हमारे पास क्या हो जाएगी बोलो? यहाँ पे लेंथ मान लिया इसका कितना? AB इज इक्वल टू कितना मान लिया बोलो? AB इज इक्वल टू कितना हो गया? x मीटर मान लिया। कितना मान लिया बोलो? और यही हमें फाइंड आउट करना है ना। जब ये वाला वैल्यू पता होता है, ये वाला वैल्यू पता, डोंट टॉक, लिसन।
इधर देखो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस और ये बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है बोलो? tan में होता है कि नहीं जी है? सर। है ना? तो जब tan में होता है तो एंगल यहाँ पे मिल जाएगा कि नहीं इसको? तो tan 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो? tan 30 इज इक्वल टू AB, जो AB हमने माना है क्या? परपेंडिकुलर x है ना, और ये BC गिवन है, कितना गिवन है? 30 है ना। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB कितना x माना है, BC कितना दे रखा है? 30 मीटर। नई बात समझ में आई? अब ये बताओ tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये कितना होता है? tan 30 1/√3 होता है कि नहीं यहाँ पे? तो पुट करें यहाँ पे वैल्यू, तो 1/√3 इज इक्वल टू आ जाएगा x/30। आ गया कि नहीं बोलो? अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, सिर्फ यहाँ पे इसको ले आओ, x बराबर वैल्यू निकल आएगा कि नहीं? तो x बराबर निकल आया 30/√3। निकला कि नहीं बोलो? आप यहाँ पर भी आंसर एग्जाम में छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे और बढ़ाना है तो क्या करेंगे? कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो क्या करेंगे? कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई जब करोगे तो 30/√3, तो √3 है तो किससे मल्टीप्लाई करें? √3 से तो करते हैं कि नहीं बोलो? तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आ गया 30/√3 अपॉन में कितना हो गया? सिंपल 3 बचता है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कितने टाइम गया? तो x बराबर कितना निकला है बोलो? 10/√3 मीटर। क्या निकला है? द हाइट ऑफ द टावर की लंबाई जो निकल के आई कितनी? 10/√3 मीटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये आएंगे ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में एंगल ऑफ एलिवेशन का ही आपके आता है, ठीक है? बॉटम, लैंड भी कहते हैं। लैंड मिस होता है भूमि, ठीक है? लैंड मिस होता है भूमि, बॉटम मिस होता है पाद बिंदु, ठीक है? नोट हो गया? नोट हो गया? नोट करें? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कौन सा? 5th नंबर, ठीक है? इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके बाद वाला सर लगा लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5th देखिए हमारे पास क्या होगा। लग गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, बोलो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर? हम कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितने मीटर की? 60 मीटर। मान लिया ये भूमि है, क्या है बोलो? ये मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक भूमि है। ये क्या है? लैंड है ना, ठीक है? और यहाँ से जो ऊपर उड़ रही है पतंग कितनी मीटर उड़ रही है बोलो? कितना मीटर? 60 मीटर ऊपर उड़ रही है एक पतंग। नहीं समझ आ रही? ये देखो भूमि से कितना उड़ रही है ऊपर। आगे क्या कह रहा बोलो? पतंग में एक स्ट्रिंग लगी है। डोरी क्या होता है? स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग लगी है, पतंग से एक स्ट्रिंग लगी है जो अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से
बांध दिया गया है, मान लिया उस भूमि बिंदु से यहाँ पे बांध दिया गया उस डोरी को, है ना, और पतंग कहाँ उड़ रही है, ये यहाँ पे उड़ रही है ना। जब डोरी से बांधोगे तो डोरी है यहाँ पे ऐसे आएगी कि नहीं पतंग से, जी सर, बोलो पतंग से डोरी ऐसे आएगी कि नहीं, जी सर, बात समझ में आ रही कि नहीं, बोलो। इसको सही बनाना बिल्कुल सीधा, ठीक है, सीधा नहीं, बना लोगे ना ऐसे, बोलो डोरी सीधा है ना, बना लिया है, क्या है हमारे पास डोरी, बात समझ में आया कि नहीं, बोलो। अब क्या कह रहा है, स्ट्रिंग है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60, बोलो इसका झुकाव कितना है, 60 डिग्री का झुकाव है, ठीक है, 60 डिग्री हमने कह दिया, और यही झुकाव क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इलिवेशन कहलाता है, ठीक है। तो यह मानकर कि स्ट्रिंग की कोई ढील नहीं है, मतलब स्ट्रिंग जो हमारे पास क्या कहते हैं, डोरी में कोई ढिलाई नहीं है। देखो जब पतंग उड़ाते हैं तो कुछ ऐसे उड़ता है ना, लेकिन इसमें कह रहा है बिल्कुल ढिलाई नहीं है, बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल सीधी है, क्या है, बोलो बिल्कुल सीधी है, ठीक है। आगे क्या कह रहा, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, किसकी, इसी डोरी की लंबाई हमें बताना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मान लेते हैं ए बी सी, डोरी की लंबाई, ये क्या 90 डिग्री कंडीशन नहीं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं, बोलो। मान लेते हैं तो डोरी की लंबाई क्या है, x मीटर मान लें कि ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। मान लिया लेट, हमने क्या माना, लेट डोरी की लंबाई द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बोलो AC इज इक्वल टू कितना माना है, बोलो x मीटर, माना है कि नहीं, बोलो। और गिवन क्या है, बोलो हमारे पास, 60 मीटर, जो गिवन है हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है, AB इज इक्वल टू दे रखा है भूमि से ऊंचाई 60 मीटर, कितना दे रखा है, 60 मीटर दे रखा है, बोलो बात समझ में आ रहा है। और थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, लिख सकते हो ना ऐसे, एग्जाम में ऐसे आप लिखना, बढ़िया से एक्सप्रेस करना वहां पे पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और ये बेस। तो ये बताओ परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किस में होता है, साइन में होता है कि नहीं। ऐसे ही पहचानना है, कहोगे कहीं टेन लगता है, कहीं कॉट लगता है, कहीं सेक, कहीं साइन, कहीं टेन, तो यहीं से पहचाना जाता है। दो चीजें दे रखा है, एक दे रखा है, इसको मान लिया, इसका निकालना है, तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किस में होता है, साइन में। तो साइन यहाँ पे, एंगल कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लिया हमने साइन, या ऐसे लिख लो इन ट्राइंगल किसमें, ABC, क्या लिखा बोलो, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल का सिंबल होता है ना, इन ट्राइंगल ABC, ACB लिखो, क्या लिखेंगे बोलो, ACB। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, परपेंडिकुलर क्या है AB और AC कितना है, x है कि नहीं, बोलो यहाँ पे। तो साइन 60 डिग्री, अभी ऐसे हम रखते हैं, साइन 60 डिग्री, AB कितना दे रखा है 60 मीटर, और AC कितना माना है कि नहीं, बोलो। और वी नो दैट साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, बताइए, 1/√3/2 होता है, √3/, होता है कि नहीं, बोलो। तो साइन 60 डिग्री का हमने वैल्यू रखा √3/2, और यहाँ पे कितना दे रखा है 60 अपॉन में, बात समझ में आई यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई के 60 और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना x का वैल्यू निकल आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 62 जा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा कि नहीं, बोलो। अपॉन में क्या, √3 अपॉन में नहीं आएगा, और x यहाँ पे चला जाएगा, देखो x आया, अपॉन में √3, यहाँ पर भी एग्जाम में आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें जब पता है कि यहाँ पे कौन सी मल्टीप्लाई होती है, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होती है। जब √3 है तो √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बात समझ में आ रही है। तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 120 √3 अपॉन में सिंपल 3 नहीं आ जाएगा, जो इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 40 बार। तो x बराबर 40 √3 मीटर क्या आ जाएगा, डोरी की लंबाई, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी निकल आई, बोलो 40 √3 मीटर। कहीं डाउट है, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बोलो समझ में आया कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जितने भी हो सकेंगे बताए जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।